अदिति खिड़की पर खड़ी बार पड़ती बारिश को देख रही थी। घर में एक अजीब तरह की शांति थी। अभी ऑफिस जा चुका था, लेकिन उनके बीच में हुई लड़ाई से जो टेंशन क्रिएट हुई थी वो अभी तक फील करी जा सकती थी। अदिति हर बार की तरह अपना खुद से किया प्रॉमिस तोड़ चुकी थी। हर बार जब भी अभी अदिति के क्लोज आने के लिए कोई भी एफर्ट करता तो अदिति उनके बीच में एक वॉल क्रिएट कर लेती। वो किसी भी छोटी बात को उठा के लड़ पड़ती या टॉपिक ही चेंज कर देती। ऐसा नहीं था कि अदिति उससे प्यार नहीं करती थी, बट उसके पास्ट रिलेशनशिप फेलियर्स एंड हार्ट ब्रेक्स मेड इट टफ फॉर हर टू ट्रस्ट समवन अगेन। रिलेशनशिप सैबोटाज एक ऐसी सिचुएशन है विच अकर्स जब हम अननोइंगली ऐसे बिहेवियर में इंगेज हो जाते हैं जो हमारे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सिंपली बिकॉज हमें डर होता है हर्ट होने का। 2021 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग सेल्फ सैबोटाज इन रोमांटिक रिलेशनशिप एक कॉमन इशू है, जिसकी वजह से लोग ऐसे बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो उनके ट्रू लव मिलने के चांसेस को डिक्रीज कर देता है। सो देखा जाए तो रिलेशनशिप सैबोटाज एक वे आउट है जिसे यूज़ करके लोग खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पॉसिबल फ्यूचर ब्रेकअप्स या रिलेशनशिप फेलियर से। सो हियर आर 3 साइंस जो आपके कंटिन्यूस रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या फेलियर्स का एक रीज़न हो सकता है। नंबर 1, सीकिंग कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस। यस, बार बार अपने पार्टनर से रीअश्योरेंस लेना कैन एक्चुअली कॉज योर रिलेशनशिप टू सफ़र। अगर आप यूजुअली अपने पार्टनर से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं जैसे डू यू स्टिल लव मी, एम आई गुड इनफ फॉर यू, डू यू थिंक इट विल वर्क आउट एक्सेट्रा, देन इस तरह का बिहेवियर आपके रिलेशनशिप पर अननेसेसरी स्ट्रेन डाल सकता है। दिस इज़ बिकॉज आपके पार्टनर्स को कॉन्स्टेंटली अपना लव एंड कमिटमेंट प्रूव करना पड़ता है, विच कैन इवेंचुअली कॉज फ्रस्ट्रेशन एंड लीड टू डिस्टेंस। नंबर 2, ओवर एनालाइजिंग लिटिल थिंग्स। अगर आप हर छोटी बात को ओवरथिंक करके बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बना देते हैं तो ये आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अगर आप इनसिग्निफिकेंट बातों पर फाइट्स करते हैं तो ये आपके पार्टनर्स के साथ डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, बट यहीं अगर आप अपनी इन फीलिंग्स को सप्रेस भी करते हैं तब भी ये ओवरथिंकिंग इवेंचुअली रिलेशनशिप फेलियर्स को लीड कर सकती है। नंबर 3, ट्रस्ट इश्यूज़। हम जानते हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप की फाउंडेशन ट्रस्ट है, बट अगर आप अपने पार्टनर्स पर ट्रस्ट नहीं करते या फिर शक करते हैं तो ये आप दोनों के मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय करके रिलेशनशिप को वीक करता है। यूजुअली ट्रस्ट इश्यूज पास्ट एक्सपीरियंसेस से लिंक्ड होते हैं, क्रिएटिंग अ फियर ऑफ बीइंग हर्ट और अबैंडन्ड। So how can we overcome insecurities and relationship sabotage? Well, attachment styles play a significant role in this. इनके बारे में हम फ्यूचर वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट यूजुअली जिन लोगों में इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल पाया जाता है वही लोग कांस्टेंट रीअश्योरेंस डिमांड करते हैं। हियर आर सब स्ट्रैटेजीज जो आप यूज़ कर सकते हैं टू डील विद योर इनसिक्योरिटीज़। ओपन एंड क्लियर कम्युनिकेशन। अगर आप अपने पार्टनर से क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं एंड ऑनेस्ट रहते हैं तो चांसेस है आपके पार्टनर्स भी ऐसा ही करेंगे। इससे आपके पार्टनर्स आपको बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे, बट रिमेंबर आपको भी पेशेंट रहना होगा एंड खुद पर काफ़ी वर्क करना होगा। सेल्फ वैलिडेशन। यूजुअली लो सेल्फ इस्टीम एंड लो कॉन्फिडेंस जैसे फीलिंग्स आपको इनसिक्योर फील करवा सकती है। सो बेस्ट है आप अपने कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम पर वर्क करके सेल्फ एक्सेप्टेंस पर फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने वेट को लेकर कंसर्न हैं, देन रादर देन आस्किंग योर पार्टनर्स डू आई लुक फैट और एम आई प्रिटी इनफ, आप अपने वेट मेंटेनेंस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस कर सकते हैं। फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हर रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों इश्यूज़ को रिजॉल्व करें एंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम लें टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड कम टू अ सोल्यूशन। अल्टीमेटली इस तरह के बिहेवियर्स को ओवरकम करने के लिए आपको सेल्फ हीलिंग पर वर्क करना होता है। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे फॉर एश्योरेंस, एंड ये नहीं मिलने पर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे। And that is it for this video. Stay connected and do like, share and subscribe for more.